सॉरी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में एंड आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो अभी हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं वो सिखा चुकी थी। एंड मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। तो पहले हम उन होमवर्क क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर किसी ने नहीं क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा सा टफ साइड पर भी है अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए उनको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद हम अपने आज के लेक्चर में मूव करेंगे। तो पहले हम जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उसको डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया है तो प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट का आंसर आया है, DBS करके उनका नेम है, आई डोंट नो उनका रियल नेम क्या है, लेकिन उनके वो आंसरिंग करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस की। तो इन्होंने रिप्लाई किया है आंसर का, एक दो बच्चों ने और भी किया है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर ट्राई भी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा दिक्कत हो जाइए एयरपोर्ट के एग्जाम में, क्योंकि अगर अचानक से कंडक्ट हो गया ना तो आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने मैथ्स में स्टार्ट करवा दिया है। अब अगर आप लोग ना अब आप में से कुछ लोग का डिमांड आ रहा था इंग्लिश के लिए, तो ठीक है, अभी मैंने मैथ्स स्टार्ट करवा दिया है। क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक से या थोड़े 2-4 दिनों के बाद से एक बार मैं इंग्लिश का मटेरियल थोड़ा सा बना लूँ, उसके बाद फिर हम इंग्लिश भी स्टार्ट कर देंगे एंड देन मैथ्स एंड इंग्लिश को ऑल्टरनेट कर देंगे। मतलब मैथ्स इज न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला मैथ्स, ये वाला मैथ्स एंड फिजिक्स तो आपका कंटिन्यू जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। ये बिल्कुल भी एक भी दिन का इफेक्ट नहीं होगा। और इनमें जो हमारे नए चैप्टर्स हैं, इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो जीके था हमारा, या फिर रीजनिंग था, अगर मैं इन सबको अगर आपको पढ़ाऊंगी ना तो फिर इनका अलग आपका टाइम स्लॉट एडजस्ट होगा। यहाँ पर इसमें मैथ्स और ये जो फिजिक्स है इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, तो इसको आप टेंशन मत लीजिएगा। और पहले मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट करवा दिया है। रीज़न इज़ दैट कि इसमें ना बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है यार, अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया है तो। और उसके बाद हमारा अगर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो उसके बाद हमें रिवीजन का टाइम मिलेगा ना। वी कैन डू रिवीजन्स, वी कैन डू मोर प्रैक्टिस, वी कैन सॉल्व द टेस्ट पेपर्स, तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हो जाएंगे। और अगर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो गया देन तो फिर हम वैसे ही लैग कर जाएंगे अपना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैथ्स वाला पोर्शन स्टार्ट करवाया था। बाकी मैंने जो ग्रुप है उसमें पोल जनरेट करा है कि आप लोग डेली क्लास चाहते हो मैथ्स की, कि ऑल्टरनेट डेज पे मैथ्स की क्लास चाहते हो, आप उसमें रिप्लाई कीजिए। जिस भी डेली या ऑल्टरनेट जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेगा उसके हिसाब से आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। एंड फिर अगर इंग्लिश पढ़ाना जब मैं स्टार्ट करूँगी तो फिर उसके बाद हम वैसे उसको मैनेज कर लेंगे कि कैसे देना है, क्योंकि अब मैं वो भी नहीं चाहती मैं आपको एक दिन में 3-4 घंटे का क्लास दे दूँ ताकि वो कवर ही ना कर पाओ आप लोग। क्योंकि अब देखिए, हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल होल सोल सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं जॉब के साथ। कुछ ऐसे हैं शायद जो अभी कॉलेज में होंगे, जिनका रिजल्ट आ गया था फाइनल एग्जाम का, मतलब एग्जाम कंडक्ट हो गए थे। कुछ इस टाइप से भी स्टूडेंट्स होंगे। स्पेशली जो मुझे ज़्यादा है ना प्रॉब्लम जिन बच्चों के साथ मुझे लगता है होगी, वो होगी जॉब वालों के साथ। अगर मैं 3-4 घंटे का क्लास आपको दे दूँगी ना तो जो जॉब वाले बच्चे हैं वो नहीं साथ के साथ उसको कवर कर पाएंगे। फिर उनका क्या होगा, लैग करता जाएगा, लैग करता जाएगा, पाइल अप हो जाएगा। एंड जो डेली सिर्फ प्रिपरेशन वाले बच्चे भी हैं ना, वो भी आई एम वेरी श्योर कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप AIATC का ही प्रिपेयर कर रहे हो, साथ में आप और भी 2-3 चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। और अगर सिर्फ आप ATC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिया है आप उसको रिवाइज़ करो, फिर रिवाइज करो, तो इससे आपका साथ के साथ ना बिल्डअप होता चला जाएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं उन्हें आप कई बार प्रैक्टिस करो, तो आपके पास तो एक थोड़ा सा आप बाकी बच्चों से ना हाइयर साइड करो कि आपके पास प्रैक्टिस के ज़्यादा है, आपके पास चांसेस आप ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं क्लास ही 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा की दे दूँगी ना, कि हर सब्जेक्ट की डेली की 1-1 घंटे की क्लास कर दूँगी, तो फिर वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कवर कर पाना। क्योंकि सीखना इज़ ना मोर डिफ़िकल्ट थिंग पढ़ाने से ज़्यादा। मुझे तो हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है कि भैया मुझे स्टडी मटेरियल बनाना होता है, फिर उसको आपको पढ़ाना होता है, मेरे साथ में जॉब भी है, तो थोड़ा सा मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। बट आपके लिए वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 3-4 घंटे का लेक्चर देने का मतलब है, अगर सपोज़ मैंने आपको 1 घंटे का लेक्चर दिया है, अगर आप इसको ढंग से करते हैं ना, प्रॉपर तरीके से करते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ उन्हें सॉल्व करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो इस 1.5 घंटे को आपको इस 1 घंटे के लेक्चर को आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे पूरा लेक्चर कवर करने में, अगर आप ढंग से करते हैं। बल्कि 2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएंगे अगर आप ढंग से कवर करते हैं। और अगर सिर्फ आप लेटे लेटे बिस्तर में देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रही हैं, सिर्फ इस पर्पज से देख रहे हैं, तो फिर भैया 1 घंटे का लेक्चर आप स्पीड बढ़ा के 30 मिनट में भी कवर कर सकते हैं, तो वही मार्क्स पे आपका इफेक्ट आ जाएगा वहाँ पर जाकर।
तो अब वही अगर आपको एक दिन में 3-4 लेक्चर देने लग जाऊंगी ना सारे सब्जेक्ट के, तो 4 घंटे अगर आप ढंग से करेंगे तो वो 8 घंटा 10 घंटा बन जाएगा। तो फिर वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी करना, और जॉब वालों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो 2 घंटे का लेक्चर रखें। अपना 1-1 घंटे का मैथ्स फिजिक्स का चलता ही है, उसके अलावा हम देख लेंगे। हमारे एक तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने स्टार्ट करवा दिया है, उसमें आप वोटिंग कर दीजिए डेली ऑल्टरनेट, और उसके हिसाब से फिर हम इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट को ले लेंगे साथ में, डिपेंडिंग के क्या जिसका ज़्यादा डिमांड रहता है क्या रहता है। ओके, तो अभी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आपके साथ, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला मेजर जो क्वेश्चन दिए थे मैं वो डिस्कस कर रही हूँ। बीच बीच में अगर कहीं किसी से कुछ, अगर कहीं कुछ डाउट पूछा होगा मैंने, डाउट नहीं सॉरी, मतलब कहीं कुछ आप लोगों को कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बीच में पूछ लिया होगा या कुछ दे दिया होगा होमवर्क में, तो उसका आप लोग यूट्यूब में जो आपका कमेंट है या फिर आपका जो हमारा ग्रुप है उसमें आप लोग बताइए कि अगर कुछ नहीं आपको समझ में आया, कुछ मैंने बीच में पूछा और आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए। मैंने जो मेनली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड दिए थे होमवर्क में सॉल्व करने के लिए, मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारा एफ है, फंक्शन एक हमें ये दे रखा है और हमसे पूछा था कि ये हमारा मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ये हमारा कब होगा, वो पॉइंट बताना था। और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमा मिनिमा होगा उस पॉइंट पर हमारा एफ क्या होगा, मतलब मिनिमा पे एफ क्या होगा या मैक्सिमा पे एफ क्या होगा। शायद मैंने ये सब चीज़ें पूछी होंगी, मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं है, बस फंक्शन याद है कि क्या था। तो मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या आपका क्या चीज़ कैसे निकलेगी। एक क्रिटिकल पॉइंट, 5 चीज़ें निकलती हैं, क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा और एफ की क्या वैल्यू होगी मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, मैं आपको सब बता देती हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था, उसके हिसाब से आप अपना आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फंक्शन हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए अब देखिए आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस टर्म को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, आप इस वाले टर्म को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, इसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए, यू कैन गो लाइक दैट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स बेटर कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। बात वही होनी है, आपका जो है डिवीजन रूल तो लगना ही है। अब पूरा इकट्ठा एक साथ लग जाएगा, फिर आप पहले हाँ इसको अलग डिवीजन रूल लगाते, इसको अलग सॉल्व करते। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। अगर आप चाहें तो बिना सिंप्लीफाई डायरेक्टली इसको पार्ट्स में भी करके पहले इसको कर लिया डिफरेंशिएट, फिर इसको माइनस करके इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई करके भी जा सकते हैं। तो जैसा भी आपने किया हो आप सिर्फ आंसर मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डिवीजन रूल में, मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, एंड जो न्यूमरेटर होता है इसका हम क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर माइनस का साइन लगा के जो हमारा न्यूमरेटर था जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया था उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, सपोज हमारा जो भी है। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर था हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में था, और अपॉन में जो भी हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ये बताया था मैंने आपको डिवीजन रूल का फॉर्मूला। तो अब हम वही अप्लाई करते हैं और देखते हैं चलिए हमारा क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हमने लिखा ये 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म का हम करेंगे डिफरेंशिएट। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या आ गया, 3x² माइनस का हमारा कितना आ जाएगा ये, अच्छा सॉरी, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे इसका x³/3 माइनस एक्स का एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ x³ और यहाँ माइनस 3x हो जाएगा। मैं यहाँ 3 लिखना भूल गई हूँ। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा माइनस। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाले टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। हमने x³ माइनस 3x ऐसे ही लिख दिया ब्रैकेट में। अब हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 अपॉन में जो हमारा नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो 3 है हमारा नीचे, 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 9। तो ये क्या आ गया आपका 9। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 है, 0 से आप इस किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में 3x² माइनस 3 माइनस 0/9। इसको आप थोड़ा और सॉल्व करके ये लिख सकते हैं 3x² माइनस 3/9। ठीक है, आप चाहें तो अंदर से 3 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। अगर 3 आप बाहर कॉमन निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 × 3 x² माइनस 1/9। यहाँ से आपका 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको कट कर सकते हैं। तो फाइनल आपका क्या आ गया, x² माइनस 1। तो
आपका एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें तो हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन आया हमारा एफ डैश एक्स, इसको हम जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया। यहाँ से जब हमने सॉल्व करा तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, प्लस वन एंड माइनस वन। तो दीज टू आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन से, प्लस वन एंड माइनस वन, ये दोनों हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब मैं इधर वाला पोर्शन इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, हम करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन और उसमें हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो जब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मतलब इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन एंड एफ एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, और वन का तो जीरो ही हो जाएगा। अब हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है। मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट्स एक्स की जगह पर। तो सबसे पहले हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वन। तो अब वन पुट करके देखते हैं, टू इंटू वन हमारा कितना आ गया, टू। अब टू क्या है, मोर देन जीरो है। एंड मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा मोर देन जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमा। तो मिनिमा हमारा किस पॉइंट पर आया, मिनिमा आया हमारा वन पे। ओके, अब हम माइनस वन भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला था, हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो माइनस वन हमने पुट करा तो हमारा कितना आ गया, माइनस टू। माइनस टू इज लेस देन जीरो। जब हमारा लेस देन जीरो है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमा बोल सकते हैं, मैक्सिमा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा मैक्सिमा किस पॉइंट पर आया है, माइनस वन पे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारा जो एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है वो आपका मिनिमा पे कितना होगा, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका ये है एफ एक्स जो है वो मैक्सिमा पे कितना होगा। तो देखिए, जब मैं आपसे पूछती हूँ मिनिमा पे कितना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एफ एक्स में जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट, हमारा वो वाला क्रिटिकल पॉइंट जिस पर हमारा मिनिमा आया था वो कौन सा था, वन। तो हम एफ एक्स की जगह वन पुट कर देंगे फॉर द मिनिमा की वैल्यू। हमने जब वन पुट करा तो हमारा कितना आ गया, वन क्यूब बाई थ्री माइनस वन। तो कितना आ गया आपका ये, वन बाई थ्री माइनस वन। कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, मिनिमा पे। एंड आपसे मैक्सिमम में पूछा तो कितना आ गया, इसको आप माइनस वन पुट कर सकते हैं। एंड माइनस वन जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब बाई थ्री माइनस माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई थ्री, और ये वाला प्लस वन। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री। तो ये एफ एक्स आपका कब आया, मैक्सिमा पे, एंड ये वाला एफ एक्स कब आया, मिनिमा पे। गाइस आज भी मेरा नेट नहीं चल रहा, ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला। अब ये नहीं, ओ चलिए ये अपलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है, चलिए ओके। तो ये हमारा आ जाएगा मिनिमा एंड मैक्सिमा। अच्छा गाइस देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड होती है, उसका रीज़न ये होता है कि ना नेट नहीं चल रहा होता है। तो नेट नहीं चलता है ना कभी कभी, तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, और वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा नेट चाहिए होता है। मतलब आपको नॉर्मल यूट्यूब वीडियो देखने के लिए जो नेट चाहिए उससे ज़्यादा नेट चाहिए होता है वीडियो अपलोड करने के लिए शायद। इसीलिए वीडियो अपलोड करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है। वरना आएगी तो वीडियो डेली। और अगर ऐसा होगा मुझे किसी दिन वीडियो नहीं देनी होगी ना तो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी, कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आपको बता दूंगी। तो खैर, हमारा ये जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था, इसके क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको निकाल के बता दिए। एंड देन हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा हमारा किस पॉइंट पर है वो हमने निकाल लिया। फिर मिनिमा एंड मैक्सिमा के पॉइंट पर हमारा एफ एक्स क्या होने वाला है ये हमने निकाल दिया। तो होल सोल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में सब रिवाइज करा दिया। सिर्फ एक पॉइंट हमारा रह गया रिवाइज करने के लिए, जिसमें हमारा क्या था, इंटरवल वाला केस था। तो अभी मैं इसको इरेज करके ना उसको भी देख लेती हूँ, इंटरवल वाले केस को। वो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एंड सेम ही क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, सिर्फ उसमें इंटरवल्स दे दिए थे। तो मैं उसको भी सॉल्व करती हूँ। ये क्या होता है, बस ऊपर का लिखा हुआ क्लियर हो गया, बाकी कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। ट्राई
आज भी क्लियर नहीं हो रहा। मैथ्स के लेक्चर में तो पता नहीं इस बोर्ड को क्या होता है। मूव करना फिर भी इजी रहता है ना, थोड़ा सा मूव हो जाता है ना बोर्ड अगर जो गाइस प्लीज वेट अ मिनट। पता नहीं क्या इस बोर्ड को पता चल जाता है कि मैथ्स का लेक्चर है। मैंने इतनी बार नोट किया है मैथ्स के लेक्चर में ज़रूर हैंग करता है। फिजिक्स में अच्छा खासा चलता है, और कल मैंने न्यूमेरिकल एप्टी वाला लेक्चर लिया था, उसमें भी ये ठीक ठाक चल रहा था। काम ही नहीं करता। ये हमारा क्वेश्चन था और हमें इंटरवल गिवन था -100 से लेके 100 तक के बीच का। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करा तो हमारा क्या आ जाएगा, x³ -3/3 अंदर भी 3x, क्योंकि ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी होगा मल्टीप्लाई, अंदर भी होगा मल्टीप्लाई, एंड 3 हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखिए ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया है सॉल्व। तो अभी हम इसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट रिमेंबर द ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन की उसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, फिर डबल डिफरेंशिएशन क्या आया था। सो व्हाट वी विल डू हियर कि हमारा अभी तो हमें पता है कि क्या आया था, तो हम टाइम वेस्ट ना करने के लिए हम डायरेक्टली अपना एक्सप्रेशन लिख देते हैं। हमारा क्या आया था, x² -1 आया था। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे वो हमारे क्या आए थे, x का +1 आया था और एक -1 आया था। फिर हमने क्या किया था, हमने f डबल-x निकाला था जो कि हमारा 2x आया था। इसको जब हमने वैल्यू पुट करा था तो हमारी जो मिनिमा आया था, हमें पता है हमारा मिनिमा किस पर आया था, मिनिमा आया था हमारा +1 पे, एंड हमारा मैक्सिमा किस पर आया था, मैक्सिमा आया था हमारा -1 पे। जब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करा था तो जो हमारा फंक्शन f(x) था वो 1 पर, जब हमारा +1 था तो इस पर हमारा f(1) पुट करने पर क्या आया था गाइस, मैं भूल गई, मैं एक सेकेंड चेक कर लेती हूँ। हाँ, 1 पुट करने पर आया था हमारा -2/3, मतलब मिनिमा के केस में। ये मिनिमा वाले जा भाई, ये मिनिमा वाले केस में हमारा -2/3 आया था। एंड जब हमने f = -1 पुट करा था तो हमारा क्या आया था, तो हमारा आया था 2/3। ठीक है, ये आपका अभी वरी पेन चल जाएगा। हाँ गाइस वो हेलो, हाँ तो गाइस क्या हुआ था कि हमारा जो बोर्ड है ये हैंग कर गया था, बोर्ड ना अपने आप से क्लोज हो गया था, इसीलिए मुझे दोबारा से इसको रीराइट करना पड़ा। तो क्वेश्चन तो आपने पहले देख ही लिया था कि हमारा क्या क्वेश्चन था। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके क्वेश्चन दोबारा से चेक कर सकते हैं। मेन चीज़ मैंने लिख दिया कि हमारा f(x) ये गिवन था, इंटरवल ये गिवन था, और इसमें हमें क्या निकालना था, मिनिमा मैक्सिमा पे f(x) की वैल्यू क्या होगी। f(x) हमने सिंप्लीफाई करा, ये आ गया था हमारा, f'(x) हमारा ये आ गया था। प्रीवियस क्वेश्चन का सेम वही चीज़ चल रही है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस प्रीवियस क्वेश्चन की जो डिटेल्स थी ना वो मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा +1 -1 आया था, f'(x) हमारा 2x आ गया था। इसमें जब हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करा तो हमारा मिनिमा आया था +1 पे, एंड मैक्सिमा आया था हमारा -1 पे। हमें मिनिमा और मैक्सिमा पता चल गया कि कहाँ पर है, हमारा +1 पे है, -1 पे है। फिर हमने इन वैल्यूज़ को पुट करा था f(x) में, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि हमारी f(x) की वैल्यू क्या है मिनिमा पे, मिनिमम f(x) कितना है, मैक्सिमम f(x) कितना है। तो मिनिमम f(x) हमारा कैसे निकलेगा, तो हमारा जब हम जो हमारा मिनिमा का क्रिटिकल पॉइंट है, जब हम उसको x की जगह पुट करेंगे तो हमारा मिनिमम f(x) निकल जाएगा। तो मिनिमम f(x) निकालने के लिए हमने मिनिमा की जो वैल्यू आई थी +1 वो हमने पुट करी, तो हमारा आया -2/3। ये हो गई हमारी मिनिमम f(x) की वैल्यू। ये हो गई हमारी मिनिमम f(x) की वैल्यू। एंड मैक्सिमा निकालने के लिए हमने क्या किया, मैक्सिमा निकालने के लिए हमने सेम f(x) की जगह हमने जो हमारी मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट आया था हमने उसको पुट कर दिया, और इससे हमारा मैक्सिमम f(x) निकल कर आ गया 2/3। अब हमसे आगे क्या कहा गया है, हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया है इंटरवल। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमें इंटरवल गिवन है एंड हमें क्वेश्चन में मिनिमम या फिर मैक्सिमम f(x) पूछा है, तो हम वहाँ पर इन दो वैल्यूज़ को चेक करने के अलावा, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज़ को चेक करने के अलावा, हमारे जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, जो इंटरवल के हमारे एंड पॉइंट्स हैं,
हम उन्हें भी पुट करके चेक करते हैं कि हमारा मिनिमम किस पे आ रहा है, मैक्सिमम किस पे आ रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा इस पे मिनिमम आएगा या इस पे मैक्सिमम आएगा, वो किसी भी पे कुछ भी आ सकता है, हमें वो चेक करना पड़ेगा वैल्यूज़ पुट करके। तो ठीक है, तो चलिए हम पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हमने पुट किया -100, ओके, इंटरवल की। हम एफ में, जब हमने एफ में वैल्यू पुट किया तो हमारा कितना आ जाएगा, एफ हमने ये लिख दिया था ना सिंप्लीफाई करके, तो इसी में पुट करते हैं -100 का क्यूब -3, यहाँ पे 100, सॉरी माइनस का साइन भी रहेगा, अपॉन में हमारा क्या था 3, तो ये एज इट इज़ रहेगा। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 बार इसको क्यूब करना है तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारे 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, माइनस माइनस का ये प्लस बन जाएगा, +300 अपॉन में 3, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, आप मतलब आप चाहे तो इसको फुल्ली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। चलिए हमें माइनस करना है, माइनस करके भी देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0, 10 में से 3 गया 7, फिर 9 9 9 डिवाइड बाई 3। अब आप इसको कट, माइनस का साइन ये साथ में रहेगा, अब आप इसको कट भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 3 एंड 2 अगेन 3 एंड देन 3 एंड 0.33 सो ऑन, माइनस का ये आ जाएगा आपका वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से ये 2/3 अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 0.66, ठीक है। और ये आ रहा है माइनस का 33333 पॉइंट। अब आप बताइए आपके हिसाब से अगर आप नंबर लाइन में पुट करते हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है कि ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है माइनस में। अगर आप पॉजिटिव में देखेंगे तो नो डाउट ये वैल्यू ज़्यादा छोटी है, लेकिन नंबर लाइन में जब आप पुट करते हैं तो हमारा कैसे पुट करते हैं, हमारा ये 0 हो गया, सपोज ये -1, ये -2, सिमिलरली इधर 1, इधर 2 एंड इधर अभी ये आगे 100 नंबर लाइन चल रही है, तो हमारा 0.66 कहाँ आएगा, 0.66 हमारा यहाँ पर आएगा माइनस का, एंड माइनस का 33323 हमारा कहाँ आएगा, ये आगे आगे चलती 100 1000 10,000 लाख 3 लाख के अराउंड जब हमारी नंबर लाइन पहुँचेगी माइनस में, तब हमारा ये वैल्यू आएगा। तो हमें पता है जितना जितना हम दूर जाते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है निगेटिव में, वो वैल्यू हमारी स्मॉल होती जाती है, जितना ज़ीरो के पास होती है उतना हमारी वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है। तो हमारा 0.66 बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू ये वाला वैल्यू जो -33 आया है। तो इसका हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो आया मिनिमम एफ जो आया वो हमारा कहाँ पर आया, -100 पर आया। अब सपोज आपको ये इंटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप क्या लगा कर आ जाते हैं आंसर, तो आप ये लगा कर आ जाते हैं कि हमारा -1 पर आया मिनिमम, मतलब सॉरी +1 पर आई हमारी मिनिमम एफ की वैल्यू। हालांकि वो गलत है हमारी, क्योंकि वैल्यू कहाँ पर आई है, मिनिमम आई है -100 पे, क्योंकि अब हमने इंटरवल लगा के भी सॉल्व करके देखा है, ठीक है। अब सिमिलरली हमें क्वेश्चन में मैक्सिमा भी पूछा हुआ है, तो हम मैक्सिमा के लिए अब हम पुट करके देखते हैं 100, ठीक है। 100 जब हमने पुट करा तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब -300 अपॉन में 3, ठीक है। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम आपका वही वैल्यू आएगी, सेम आएगी, बस क्या होगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। देखिए कैसे, इसको जब आपने करा 60 माइनस का ये 300 आ गया, डिवाइड बाई 3, अब ये माइनस का 300 यहाँ पर आ गया, तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 9,999 700/300, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 33323.33, ठीक है, ये आएगी। अब हमें क्या पता है कि जब हमारे नंबर लाइन में जब हम पॉजिटिव साइड पर चलते हैं तो जितना हमारा 0 से दूर जाता है हमारा लार्ज होता जाता है। सिंपल आपको ये पता होगा कि अगर सपोज ये अपनी नंबर लाइन है तो अगर हमारी वैल्यू इस तरफ जा रही है तो वो हमारी लार्ज होती जाती है, एंड इस तरफ वैल्यू हमारी स्मॉल होती जाती है। बस सिंपल सा आप ये चीज़ याद रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दीजिए। अब हमने क्या देखा, हमारा मैक्सिमा 2/3 पर था, तो 2/3 समवेयर यहाँ लाई कर जाएगा 0.6, एंड ये जो हमारा 333 आया है ये वाला, ये आगे बहुत आगे जाके कहीं लाई करेगा 3 लाख पे, तो हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, ये वाली वैल्यू बड़ी हुई। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा मैक्सिमा कहाँ लाई करेगा, +100 पे, और मिनिमम एफ हमारा कहाँ पर आएगा, -100 पे, एंड मैक्सिमम एफ आएगा हमारा +100 पे, ना कि हमारा 1 और -1 पे। ओके, सो इंटरवल से हमारा ये क्वेश्चन पड़ता है, ये क्वेश्चन में हमारा चेंज आता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको विदाउट इंटरवल या विद इंटरवल या इंटरवल से हमारा क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन पे, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से भी समझ में आ गया होगा, एंड इसमें कोई डाउट होगा नहीं। और अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना आप उसमें पूछिए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना। अगर सपोज़ मैं नहीं भी आंसर कर पा रही हूँ तो कोई और बच्चा आंसर कर देता है। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लगती है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। तो
अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वही मिनिमम मैक्सिमा का, लेकिन थोड़ा सा इसका टाइप चेंज हो गया है। कैसे देखते हैं मैं बताती हूँ। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में राइट कर दूँ, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा मोटा चल रहा है पेन। फॉर विच द फंक्शन हमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 6x³ प्लस 8x4 हैज़ अ लोकल मिनिमा। अब क्वेश्चन में आपको ना आस्क एनीथिंग, मिनिमा या मैक्सिमा। जनरली अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, चाहे वो गेट का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट तो अपना वही लगना है। तो आपका ना उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछी हुई होती है, या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा। मैं आपको सारे पॉइंट सब कुछ इसलिए करवाती हूँ, इसीलिए ताकि आपकी ना प्रैक्टिस हो सके सारे क्वेश्चंस की, हर टाइप की, हर क्वेश्चन में आप हर चीज़ कर लें। अब ये थोड़ा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया है विद ऑप्शंस, इसीलिए मैं इसमें आपको सिर्फ वही करवा रही हूँ जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। बाकी ना आप लोग चाहें तो ना, तो आप गेट के लिए भी इन्हीं ही लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर गेट और नेट मैथ्स, JRF मैथ्स, तो यू कैन फॉलो दीज लेक्चर्स, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपका जो ATC का सिलेबस है ना, वो कम्प्लीटली बेस्ड है आपका गेट के सिलेबस पे। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इसमें सारे आपके गेट वाला कॉन्सेप्ट रहता है। एंड इसमें आपके जो मैं क्वेश्चंस क्लास में करवाती हूँ, इसमें कई सारे आपके प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं करवा देती हूँ। एंड प्लस जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ आपके खुद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, उसमें भी गेट के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो खैर अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमें एफ एक्स से गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, अगर एफ एक्स गिवन है हमें, तो हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स। मैं एफ एक्स को दोबारा रीराइट नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। खैर, जब हमने इसको किया डिफरेंशिएट, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला k² माइनस 4, एंड ये वाला टर्म आ जाएगा 2x, क्योंकि हमारा ये पूरा है ना, हम इस पूरे को ही करेंगे। अब अगर आप ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर का करते हैं डिफरेंशिएट, तो k इज़ द कांस्टेंट, अगेन 0 आ जाएगा, 4 इज़ द कांस्टेंट, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ इतना रह जाएगा डिफरेंशिएशन इस टर्म का। प्लस इसको जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18x², प्लस इसको जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32x³। ओके, ये हमारा क्या आ गया, सिंगल डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अब एक तरीका आपके पास क्या है, अब एक चीज़ है आपके पास कि आप एफ डैश एक्स को 0 पुट करना मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन जो आपको गिवन है ना, उसको रीड करना है मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपका बहुत कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। अब सपोज अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते ना, और आप इसको एफ डैश एक्स को निकालना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाने वाला था। ये यहाँ पे क्यूब दे रखा है, समझ रहे हैं आप, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको सॉल्व करना। लेकिन अब हमने क्वेश्चन को जब ठीक से पढ़ा, तो हमें क्या दे रखा है, हमें लोकल मिनिमा निकालना है एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0। एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी हमें बता दिया कि हमें इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा निकालना है। तो अब हमें एफ डैश एक्स को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने का कोई नीड नहीं है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो खैर, अब हमारा जब क्रिटिकल पॉइंट अब हमें गिवन है, तो अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारा सेकंड स्टेप क्या होने वाला था, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इस स्टेप को हम स्किप करके अब सीधा चलते हैं डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो जब हमने डबल डिफरेंशिएशन निकाला इस वाले का, तो इसका क्या जाएगा आपका 2k² माइनस 4, ये 2x वाला जो टर्म है इसका 2 रह जाएगा, और ब्रैकेट वाला तो अगेन अंदर का सारा टर्म 0 आ जाएगा, इसका 2, और ये साथ में ये पूरा टर्म साथ तो ये पूरा आ जाएगा। प्लस जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36x, क्योंकि 2 8 द 30 18 टू द 36, एंड फिर पावर में तो आपका 1 ही आ जाएगा। प्लस ये आ जाएगा आपका 96x²। अब हम क्या करेंगे, हमारा एफ डैश एक्स को हम ना 0 पुट करके चेक करते हैं कि हमारा क्या वैल्यू आने वाला है। तो चलिए, अब हमने 0 पुट करा। अच्छा, एक सेकेंड, लोकल मिनिमम की मैक्सिमम, अच्छा एक सेकेंड गाइस, आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको निकालना है लोकल मिनिमम एट द पॉइंट। ठीक है, हमें एफ एक्स में दे रखा है ना 0 पुट करना है, हमें लोकल मिनिमम 0 पे निकालना है। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं 0 अपने एक्स की जगह पे, प्लस 36 इंटू 0 प्लस 96 इंटू 0। ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, 2k² माइनस 4। ठीक है,
एंड आपका इस हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, निकालना है हमें लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा अगर आपको निकालना है तो मिनिमा की आपकी कंडीशन क्या होती है बताइए मुझे, मोर देन ज़ीरो होती है कि लेस देन ज़ीरो होती है। मिनिमा की हमारी कंडीशन हमें पता है कि हमारा मिनिमा होता है जब हमारे एवरेज एक्स में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दिया तो ये हमारा मोर देन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी हिसाब से। हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें लोकल मिनिमा निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट एक्स जीरो पर लोकल मिनिमा है ये बता दिया है, हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होनी चाहिए देख। तो हमारा लोकल अगर मिनिमा गिवन है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये मोर देन जीरो आनी चाहिए, तो ये हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, के स्क्वायर मोर देन, और ये -4 का इधर आप लिख सकते हैं -4। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट जब इसका निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू मोर देन, अब मोर देन और इक्वल्स टू +-2 ये वाली चीज़। अब आपका ये वाला देखिए आपका कहाँ पर सुटेबल है कि आपका आ जाए +2 इज़ मोर देन के -2। इस तरह से अगर आपको कोई दे रखा है तो देखिए ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर, कोई यहाँ पर चलेगा क्या, दिस इज़ द, ये वाला ना, दिस इज़ नहीं ये तो लेस देन पे चला गया, सॉरी, अच्छा सॉरी गाइज मैं यहाँ पर ना माइनस का साइन पुट करना भूल गई, सॉरी ऑप्शंस में। ओके, अगर आपने खुद सॉल्व करने का कोशिश किया और आपका नहीं आ रहा था तो इट्स माय मिस्टेक, मैं यहाँ माइनस का साइन पुट करना भूल गई। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है ना, थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप शायद ये प्रीवियस ईयर गेट का ही क्वेश्चन है, गेट में ना शायद इसमें आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है तो आपका ऑप्शन कुछ और आएगा। मैंने क्या फाइंड किया है, मैंने लोकल मिनिमा फाइंड किया है तो हमारा आंसर ये आ गया है। अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रही हूँ, सेम यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बस चेंज क्या करना है आपको, आपका यहाँ पर है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, दिस इज ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन में चेंज है और इसके हिसाब से जो भी इसमें आपका चेंज बनेगा आपके क्वेश्चन में, आपको उस हिसाब से इसको सॉल्व करके ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आपको करके आंसर बताना होगा। आपको ऑप्शन नंबर क्या सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, जो भी आपको ऑप्शन नंबर सही है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नहीं बोलूँगी मैक्सिमम मिनिमा का ही पार्ट है, एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। लेकिन क्या ना कि अभी हमने पार्शियल डेरिवेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इस ये जो अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टाइप पढ़ाने वाली हूँ इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी पार्शियल डेरिवेशन की। तो इसीलिए मैं आपको ब्रीफ एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि पार्शियल डेरिवेशन में क्या होता है। बाकी हमारे जो हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की वो हम तभी करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, डोंट कंफ्यूज कि अभी मैं आपको पूरा पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक छोटा हिंट दे रही हूँ कि ये होता क्या है। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव के केस में क्या होता है कि अभी तक जो भी हम डेरिवेशन देख रहे थे तो हमारा वहाँ पर क्या था, हमारा सिंगल वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते थे। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते थे। पार्शियल डेरिवेशन में क्या होते हैं, आपके 2 वेरिएबल्स होते हैं और आपको दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर लूँ f(x, y) ये लिखा, ठीक है, एंड आपको दे दिया मैंने यहाँ पर x, y। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे मैं बोल दूँ कि आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो यू विल बी गेट कन्फ्यूज कि भैया x भी दिया है y भी दिया है, f यहाँ पर भी x और y दोनों टर्म्स लिख दिए तो अब क्या करें हम ऐसे केस में। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट बस सिर्फ ये टर्म थोड़ा फैंसी है, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही होता है, वही फॉर्मूला वही मेथड सब सेम है, बस 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। 2 बार में से एक बार करना पड़ेगा आपको फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x था तो हम x मान लेते हैं, और दूसरी बार आप दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, यहाँ y था। अगर आपको सपोज 3 वेरिएबल है तो फिर 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, 4 है तो फिर चौथे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। जितनी भी बार है आपको उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हर बार एक अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और जब आप एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आप बाकियों को एज अ कॉन्स्टेंट ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट ही ट्रीट करेंगे। उसका भी मैं भी आपको एक बताती हूँ, उसका भी कुछ बताऊँगी अभी एग्जाम्पल। देखिए अभी जब हम इसको करते हैं सॉल्व तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं del बाय del x के रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है,
हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हमने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आ गया 2x एंड y हमारा एज इट इज ही छोड़ देंगे हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के केस में। डोंट गेट कंफ्यूज, इससे पहले जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया था तब हमने क्या किया था, अगर हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन था जो मैंने आपको इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन सिखाया था, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसमें हम क्या कर रहे थे, 2x हमने लिखा एंड इस वाले टर्म को हमने 2 एंड dy/dx हमने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। मगर यहाँ ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ पर आप इसको एज अ कॉन्स्टेंट ही ट्रीट करेंगे और इसको एज इट इज़ आप छोड़ देंगे बिना इसमें अपना कुछ भी करे हुए इसमें, ठीक है। अब सेकंड हम इसमें क्या करेंगे, dy/dy करेंगे, ठीक है। अब जब आपने इसको किया होगा सॉल्व दोबारा, अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, इसको तो हम कर चुके हैं ना टर्म को, अब हमारे पास ये टर्म मिल गया है। अब जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तब अब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4xy। 4xy कैसे आएगा, ये हमारा 2x ऑलरेडी गिवन था, इसको किया तो हमारा 2y आ गया, ये y² को तो हमारा 4xy आ गया। अब हमारा ये जो 2x था ये वाला टर्म एज इट इज़ कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। अब एक क्वेश्चन में और इसमें आपको बताती हूँ, देखिए अगर सपोज अब आपको ये गिवन है f(x) = x² + y², इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि चलो, और हाँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को आप ऐसे नहीं डिनोट करते हैं, ऐसे नहीं डिनोट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को आप ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। तो अब इसको आपने किया डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला तो 2x आ गया आपका, प्लस दिस टर्म को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपका 0 हो गया। अब आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई y का टर्म है नहीं है, ये वाला टर्म तो आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो ये 0 हो गया, प्लस तो आपको ऑलरेडी 0 था एंड y का तो कोई टर्म ही नहीं था, तो आपका फाइनल डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 0 आ गया, ओके। तो ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है और इसके हम क्वेश्चंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बताने का, या जो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया कि क्या होता है, कि हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब एक ही फंक्शन को हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी इरेज दिस पार्ट आल्सो। अब ये आपको पढ़ाने का रीज़न क्या था, मैंने ये जो आपको पढ़ाया अभी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, देखिए मैंने अभी आपको मैक्सिमा मिनिमा सिखाया, वो जो मिनिमा मैक्सिमा मैंने आपको निकालना सिखाया वो सिखाया सिंगल वेरिएबल के केस में। अब जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना गेट में या फिर कहीं आप थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर कई बार आपके 2 वेरिएबल का आपका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आ जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ ऊपर, मैक्सिमा एंड मिनिमा 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का मैक्सिमा एंड मिनिमम आपको निकालना होता है। अब कैसे निकालते हैं देखिए, मैं इसको बताती हूँ, एक सेकेंड, फर्स्ट लेट मी चेक द टाइम, वी हैव एनफ टाइम। देखिए मैक्सिमा मिनिमा अगर आपको 2 वेरिएबल्स का निकालना है तो इसका मतलब हमारा जो भी फंक्शन है वो कुछ इस तरह से गिवन होगा, हमें फंक्शन हमारा इस तरह से गिवन होगा, f(x) = x² y², कि हमारा x भी है, y f(x) में सॉरी, हमारा इस तरह से फंक्शन गिवन होगा हमें x² y²। हमें अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, हमें इस तरह से पढ़े हैं x² प्लस जो भी आप इसमें आगे ऐड कर लीजिए, x के साथ, मतलब हमने कुछ भी पढ़ा है x के साथ सिंगल वेरिएबल में। लेकिन अभी क्या हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब हमारे 2 वेरिएबल आ गए यहाँ पर, ओके। इसका अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसमें सिर्फ आप लोग एक चीज़ याद रखिए, 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा आपको निकालने के लिए जो होता है, हमें 4 जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये मैक्सिमम मिनिमा किस पे डिपेंड करता है, हमें ज़रूरत पड़ती है p की, q की, r s t, हमें इन 5 की ज़रूरत पड़ती है। अब ये 5 क्या हैं, देखिए अब ये 5 भाई कौन कौन है मैं बताती हूँ। ये 5 भाई हैं आपके, एक है घर परिवार पूरा फैमिली, आपका एक फंक्शन है, ये एक है फैमिली। अब आपके ये थे, कोई इनके फादर थे, अब इनके 5 बेटे हैं, 5 बेटों में कुछ कुछ तो डिफरेंस होगा ना, शक्ल तो मिलती होगी, बेस तो सेम ही रहेगा, जीन्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन फिनोटाइप तो कुछ अलग होगा, किसी की आँख बड़ी है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई कुछ है, तो आपका अलग अलग कुछ डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या होगा 5 भाई में, हम वो देखते हैं, क्या डिफरेंस होगा,
पी हमारा कैसे निकलेगा, जो भी हमारा फंक्शन है उसको डेल बाय डेल एक्स करके, जो भी हमारे फादर थे, फादर का हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो हमारा निकल आएंगे पी भैया। अब क्यू निकालने के लिए अगर हमारा एफ लिख देती हूँ, हमारा जो भी फंक्शन था उसको अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे क्यू। अब अगर हमारा जो भी फंक्शन था उसमें आर निकालने के लिए हमारा जो भी फंक्शन आया उसका हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए डबल डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर निकालने के लिए, आर निकालने के लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एस हम कैसे निकालते हैं और टी हम कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको टी बता देती हूँ। टी निकालने के लिए हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, एस निकालने का थोड़ा सा अलग सिस्टम है, हालांकि ये उल्टा कर दिया, ये एक्सचेंज होना चाहिए था, लेकिन अब देखिए मैं आपको ना एक्सचेंज करके पढ़ा सकती हूँ, फिर इसी हिसाब से जो हमारे आगे के फॉर्मूला है मिनिमम मैक्सिमा का वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं चेंज इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जो एक नोटेशन फॉलो होती है ना, जो स्टैंड बुक्स में दी हुई होती है, हमेशा बेहतर होता है उस तरीके से पढ़ना जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कभी भी आगे जाके कुछ पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसलिए जो एक स्टैंडर्ड चलता है ना उसी में ही पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर आप हाँ रिसर्च कर रहे हैं बहुत, आप पढ़ लें उसको, देखिए मैं इसमें चेंज कर सकती थी, एस की जगह मैं ये वाले नोटेशन लिखवा सकती थी, टी की जगह ये लिखवा देती और आगे के फॉर्मूले उसी हिसाब से चेंज करवा देती। मगर वो मुझे पता है कि मैंने, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, मुझे पता है कि एक्चुअल क्या था और मैंने उसमें क्या चेंजेस करवाए हैं, लेकिन वो आपको नहीं पता है। फिर जब आप अगर किसी बुक से पढ़ने जाएंगे या कहीं और किसी और से पढ़ेंगे, किसी टीचर से और से पढ़ेंगे, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम ने तो अलग बताया था, ये तो अलग बता रहे हैं। ओके, तो जो एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है मैं आपको वही उसी तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक या स्टैंडर्ड टीचर से पढ़ लें, जो मतलब स्टैंडर्ड टीचर से मेरा मतलब है जो स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो कर रहा है, आप कोई अपने अपने अलग अलग बना के फॉलो करवा रहा है तो अलग बात है, फिर तो वो नहीं है कन्फ्यूज। खैर, तो मैं अब एस की बात कर रही थी। एस क्या होगा, एस को निकालने के लिए भी आपको डबल डिफ्रेंशिएशन ही होगा, लेकिन डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, ऐसे समझिए इसको, देखिए इसको ऐसे समझिए कि जो भी हमारे फंक्शन गिवन था, ये डेल एफ गिवन था, इसको अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, ये एक्स की रिस्पेक्ट में हमें पी जो हमने निकाल लिया था ना डिफ्रेंशिएट कर कर, ये है, इस फंक्शन को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो पी आया था ना, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने करा था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको तो हमने और लिख दिया था। अब ये जो हमारा पी है इसको अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो हमारा फंक्शन आएगा वो हमारा एस कहलाएगा। या फिर इसके अलावा हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, क्या, ये जो हमारा फंक्शन एफ था, ये जो एफ हमारा, ये वाला सॉरी एफ नहीं, ये जो क्यू हमारा फंक्शन था डेल बाई डी वाई, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो जो आपका फंक्शन आएगा वो आपका एस होगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं तो देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ, ठीक है, अपॉन में ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। सिमिलरली ये वाला टर्म भी आपका मल्टीप्लाई करके डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए, अगर हमारा ये टर्म था एफ एक्स, हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, एफ डैश एक्स में अगर मैं कर दूँ, सॉरी एक्स वाई, अगर एक्स की रिस्पेक्ट में कर देती हूँ तो हमारा क्या आ गया था, टू एक्स वाई आ गया था, टू एक्स वाई स्क्वायर। फिर अब अगर इस टर्म को मैं वाई के रिस्पेक्ट में कर देती हूँ सॉल्व, डेल बाई डेल वाई निकाल लेती हूँ इसका, तो हमारा क्या आ गया था, फोर एक्स वाई। अब दूसरा आप देख लीजिए, अगर इस टर्म को मैं पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देती हूँ, डेल बाय डेल वाई निकाल लेती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, टू वाई एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में अगर मैं करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, फोर एक्स वाई। सेम ही आना है, इसीलिए चाहे आप p को y के रिस्पेक्ट में करिए, चाहे आप q को फिर x के रिस्पेक्ट में करिए, आपका चॉइस है। आप डेल बाय डेल वाई को p को करिए, चाहे आप डेल बाय डेल वाई की में q को, सॉरी x, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में क्यू को करिए, आपका आना यही है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। अब ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गई पांचों भाइयों की कहानी, ठीक है। आपको क्या क्या यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया, आपको पी क्यू आर एस टी हमने निकाल के देख लिया कि हमारा क्या क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें हम इसके देखते हैं कि
जो हमने पी क्यू आर एस टी निकाला इससे हमारा फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो देखिए अब हमारे ये तो हो गई हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन की कंडीशंस। अब हमारी कंडीशंस मैक्सिमम मिनिमा बताने की। अब वो कंडीशंस क्या क्या है। पहले सबसे फर्स्ट कंडीशन, अगर हम आर और टी को मल्टीप्लाई करें, आर टी को मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस कर दें एस स्क्वायर की वैल्यू, एंड जो हमारा रिजल्ट आए वो मोर देन ज़ीरो हो, एंड इसके अलावा ये जो हमारा आर का वैल्यू आया था, ये आर का वैल्यू भी हमारा जो है ये भी मोर देन ज़ीरो हो, दोनों मोर देन ज़ीरो है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो है मिनिमम। सेकेंड सिचुएशन, हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर किया एंड ये हमारा मोर देन ज़ीरो आया, एंड जो हमारा आर की वैल्यू थी ये हमारी लेस देन ज़ीरो आ गई, मतलब रिवर्स हो गया, उल्टी हो गई, उल्टे हो गई। जब अगर ये हमारे उल्टे हो गए तो हमारा हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हमारा जो है फंक्शन वो है मैक्सिमा। ठीक है, मिनिमा कब होगा, जब दोनों सेम होंगे, एंड मैक्सिमम जब दोनों अलग होंगे। अलग होंगे मतलब आपका ये वाला ज़्यादा है एंड आर आपका कम है। अब थर्ड कंडीशन, अब सपोज मान लीजिए अगर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आपका लेस देन ज़ीरो आ जाता है। अभी तक दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो की बात थी, अब अगर ये टर्म ही लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सैडल पॉइंट। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, नीदर मैक्सिमा। याद है ना वो हमारा आता था जब वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता था तो हम बोलते थे कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सिंगल वेरिएबल के केस में। तो ये हमारा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, राइट इट फुल इन योर नोटबुक कि मैक्सिमा पूरा वर्ड लिखना, वरना आप फिर मैक्सिमम मिनिमम से कंफ्यूज कर जाएंगे इसको। एंड नाउ अपना फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन अपना क्या है कि अब देखिए लेस मोर देन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, उसमें दो कंडीशन बन गई, फिर आपका लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है। अब थर्ड कंडीशन आपकी ये भी तो बन सकती है कि वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, सॉरी नॉट वन, ज़ीरो हो जाए, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए। अब भैया हमारा सिंगल वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा है कि इक्वल टू जीरो होता है तो वो हमारा नीदर मैक्सिमा या नॉर मिनिमा होता है, या सैडल पॉइंट, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से इट। बट इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन्स कि when the value of rt minus s square is less than 0, at that point we said that it is the point of inflection or the saddle point or neither minimum or maximum. ठीक है, but when the rt minus s square equals to 0, in this situation what we said, we say कि we cannot determine this case, we cannot determine this case. Okay, so remember these four condition and how to solve these five brothers p q r s t. Okay, ये हैं आपकी मेन चीज़ें p q r s सॉरी s t, ठीक है, और उन पे बेस्ड है आपकी कंडीशन मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, एंड उसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो लेट मी इरेज दिस। अब यार ये पूरा इरेज भी नहीं देगा ना। पता नहीं इसमें क्या हो गया है कि फर्स्ट जो लिखा आपने पार्ट वो अलग इरेज करेगा, एंड फिर बाद वाला जो आपने किया पेन चेंज करके या इरेज वाला एक बार यूज़ करके, तो वो वाला पोर्शन वो इरेज नहीं करता, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन, एंड व्हाट द क्वेश्चन वी हैव। द क्वेश्चन इज, आपसे क्या गिवन है, आपको गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। You can put it equal to zero, not doesn't matter. Has, this is your function, और आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, has minima एट द रेट नहीं है, मिनिमा एट द 10/3 आप लिख सकते हो, मैं उसको शॉर्टकट में एट द रेट लिख देती हूँ। ओके, मिनिमा एट आपका यहाँ पर, एंड अगेन आपका मिनिमा एट 8/3, एंड सी ऑप्शन आपका इज मैक्सिमा एट 10/3, एंड डी इज आपका अगेन मैक्सिमा एट
8/3। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम देखेंगे हमारे यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल हमें पता चल गया, 2 वेरिएबल में तो मतलब फादर है, और फादर के अब आपके 5 बेटे आ जाएंगे। 5 बेटे कौन कौन से आए आपके, P Q R S T। ठीक है, तो सबसे पहले हम P की बात करते हैं। ये कर देती हूँ क्योंकि ना यहाँ पे स्पेस की दिक्कत रहेगी। P की बात करते हैं, तो P हमारा क्या था, डेल बाय डेल एक्स था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन था पूरा fx y, ये जो पूरा फंक्शन था, इसको x की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे f को। ठीक है, अब इसको जब x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। अब y, इसको तो आप पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, माइनस अब ये 8x वाला टर्म आपका 8 आ जाएगा x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। अगेन ये आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, 0, एंड ये तो है ही कांस्टेंट, तो ये भी 0। सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8x माइनस 8। आप चाहें तो उसको ये भी लिख सकते हो, 8x माइनस 1, योर चॉइस, ये ज़्यादा बेटर है सॉल्व करने के लिए। नाउ q, अगर हम q की बात करते हैं तो q हमारा क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई था, y की रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन हमारा ये वाला टर्म को हम कांस्टेंट, जब y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो 0 प्लस 12y माइनस 0 माइनस 4 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका। इसको आप क्या लिख सकते हो, 12y माइनस 4, ये आप लिख दोगे। अब आपका r क्या होगा आपका, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। आर क्या बताया था मैंने, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, पी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, तो अब आप इसको करेंगे, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सिंपल सिंपल सीधा सा। सेकंड अब आपका क्या आता है, एस, मतलब फोर्थ ऑप्शन, चौथा भाई आपका क्या आता है, मैंने आपको बताया था डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स वाई। अब डेल एक्स वाई लिखने के लिए चाहे तो आप इस टर्म को उठा लीजिए, चाहे तो इस टर्म को उठा लीजिए, जो भी आप चाहें उसको कर लीजिए। बस अपोजिट के साथ हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स वाला लेंगे तो वाई की रिस्पेक्ट में करना है, वाई वाला लेंगे तो हमें एक्स की रिस्पेक्ट में करना है। अब सपोज हम ये वाला टर्म लेते हैं, तो इसको अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये देखिए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। चेक करने के लिए चलिए हम ये वाला टर्म भी चेक कर लेते हैं और इसको एक्स की रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब इसको एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो अगेन आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब लास्ट हमारा बचता है टी को हम करेंगे, तो हमारा टी क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इस वाले टर्म को, तो आपका क्या आ जाएगा, 12। ये आ गया आपका सॉल्व करके। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें अपनी कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशंस चेक करने के लिए सबसे हम पहले देखेंगे कि हमारी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या मोर लेस देन 0 है। तो आर की वैल्यू हमारी है 8, आर हमारा इक्वल्स टू 8 है, जो हमारा मोर देन 0 है। ठीक है, लेकिन इसमें भी फिर आपकी कंडीशंस थी ना, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। अब पता चला ये हमारा लेस देन 0 आ जाए या इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो फिर हमारा इससे कोई मतलब नहीं है ना, तो पहले वही हम ये चेक करते हैं। तो आर टी माइनस एक्स स्क्वायर जब हमने चेक करा, तो अब चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं आर और टी की। आर हमने पुट करा 8, टी हो गया हमारा 12। सॉरी गाइज, वो बीच में कुछ हो गया था, इसीलिए वो एक जगह पे जाकर अटक गया था वीडियो। तो मैं आपको बता देती हूँ। हम ये सॉल्व कर रहे थे, आर की जगह हमने 8 रखा, टी की जगह हमने 12 रखा, माइनस एस, एस की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। 0 का स्क्वायर आपने किया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 12 8 जो आपको पता है 96 होता है, जो हमारा क्या है, मोर देन 0 है। अब हमारा ये भी मोर देन 0 आ गया, ये भी मोर देन 0 आ गया। जब हमारे दोनों मोर देन 0 आते हैं तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि ये कंडीशन हमारी क्या है, मिनिमा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया मिनिमा है।
तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो सीन में से इरेज हो गया, आउट ऑफ द सीन हो गया। अब हमारा मिनिमा के हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है एट मिनिमा। मिनिमा पे एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्स एंड वाई के पॉइंट्स वैल्यू, जो भी हमारे जो एक्स एंड वाई पॉइंट आएगा ना सॉल्व करके कैलकुलेट करके आया है, हम उसको अब पुट करेंगे। ठीक है, अब एक्स और वाई का पॉइंट क्या है, देखिए हमें अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना बताती हूँ मैं आपको। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो पी है उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा एक्स निकल आएगा, एंड क्यू को हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा वाई निकल आएगा। आई एम सॉरी, मैं जब अभी आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया था तब मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताना भूल गई थी। इसको मैं अलग से इस डब्बे में डाल देती हूँ आपके। अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पी को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा एक्स का पॉइंट निकल आएगा, एंड क्यू को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा वाई का पॉइंट निकल आएगा। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन फॉलो करनी है, ये वाले और ये वाले टर्म्स याद कर फॉलो करनी है। इनसे सिर्फ हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आएगा। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो पी की हमारा क्या आया था, 8x माइनस 8 था इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके 1, एंड 12y माइनस 4 था इक्वल, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। पहले p को इक्वल्स टू 0 पुट किया, देन q को इक्वल्स टू 0 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई 1/3। आपको क्या निकालना है, मिनिमा। हमें पता चल गया कि मिनिमा है तो हमारे ये दो ऑप्शंस हो गया। मिनिमा कहाँ होगा, अब हम उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। तो चलिए अब हम पुट करते हैं, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह 1/3। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 1 का स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी, प्लस 6 वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस 8 एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1, माइनस 4 की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/3 एंड प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 इंटू 1/9 माइनस 8 माइनस 4/3 प्लस 8। ओके, इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 2/3 आएगा ना, यस 2/3। एंड ये माइनस 8 प्लस 8 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपका ये वाला टर्म। आप एलसीएम ले लीजिए कि इतना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 2 माइनस 4, फिर सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 10/3। ठीक है, तो आप इस सारे पूरे सॉल्यूशन से और सब कुछ देखने के बाद आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि फॉर गिवन फंक्शन हमारा जो मिनिमा है, फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स मिनिमा इज एट द पॉइंट 10/3। ये आप कह सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई भी डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर बेटर रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिए, तो मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे पूछने का फ़ायदा ये है ना कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए अपना, जो जब भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको डाउट है उसको अंडरलाइन कीजिए या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके, और साथ में आप उसको साथ नीचे जो स्क्रीनशॉट भेजिए और साथ में जो भी आपका डाउट है वो लिख के भेज दीजिए, तो वो मुझे भी इजी रहता है देखने में। जब आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछते हैं ना कोई डाउट, तो फिर मुझे दोबारा वीडियो पूरा चेक करना पड़ता है कि कहाँ पर आपका डाउट आ रहा है या आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है। जैसे भी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो पुरानी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में के वीक्स में अपलोड किया था, तो उसमें अब वो बच्चे कुछ आंसर करते हैं ना, वो आंसर उनके सही होते हैं, लेकिन अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं वो चीज़ करवा चुकी हूँ, वहाँ से अब आगे बढ़ चुकी हूँ ना, तो अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन सी वीडियो में क्या होमवर्क दिया था, उसका क्या आंसर था। ऐसे अब आप थोड़ी ना रट के बैठ सकते हो सारे अपने होमवर्क्स, एंड बताते वक्त आप कौन सी वीडियो में क्या चीज़ बोल जाते हो, कहाँ क्या पॉइंट बता जाते हो, वो सब याद नहीं रहता है। तो इसलिए बेहतर रहता है कि अगर आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें पोस्ट कर दें, तो एक तो मुझे भी आसानी हो जाएगी वहाँ से चेक करके आपको बताने में, एंड प्लस आपको भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को वही समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, अब देखती हूँ टाइम के हिसाब से पॉसिबल होगा तो मैं करवा दूँगी। एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, और इसमें आपको बताना है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बताना है हमारा जो भी आएगा कैलकुलेट करके, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मिनिमा टेल वेदर, ये हमारा मिनिमा है और मैक्सिमा है। आप सॉल्व करके बताइए। इफ़
जो भी आपका आता है, मिनिमा या मैक्सिमा, इफ मिनिमा और मैक्सिमा जो भी आ रहा है आपका, तो उस पॉइंट पर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। मतलब मिनिमम या मैक्सिमम एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन पहले कैलकुलेट करना है मिनिमा है या मैक्सिमा है, या जो भी आपका इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है आप उसको सॉल्व कीजिए, एंड जो भी आपका आंसर आएगा उससे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आज आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दिए, पहला वाला होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें आपको लोकल मिनिमा के लिए मैंने सॉल्व करवा दिया था, एंड लोकल मैक्सिमा के लिए आपको रेंज निकालनी थी के की, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, के की रेंज निकालनी थी। एंड दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया। इन दोनों के आंसर मुझे पॉजिटिवली चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको डेली क्लास करवा दूँ एंड आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, और अगर देख रहे हो तो फिर सॉल्व नहीं कर रहे हो, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आपको सब समझ में भी आ रहा है, क्योंकि आप ना डाउट पूछते हो ना आंसरिंग करते हो, तो वो फिर ना थोड़ा सा रहता है कि भाई ये आप लोग मतलब ज़्यादा हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हो, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं कम पढ़ाऊँ, 1 घंटे की जगह आधे घंटे की क्लास लूँ, कुछ भी आप चेंजेस कराना चाहते हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दो, क्योंकि अगर आप लोग सॉल्व भी नहीं करोगे तो मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे की क्लास कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, आप लोग कवर नहीं कर पा रहे क्या, तो मैं इसको कम करूँ, क्लास का टाइमिंग आधे घंटे का करूँ, मगर फिर वही दिक्कत हो जाएगी ना, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अब आधे घंटे में आप देखते हैं, अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाने बैठी हूँ तो आधे घंटे में तो मैं आपको एक टॉप मतलब उसका थ्योरी पार्ट बता पाती हूँ, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए चाहिए होता है एटलीस्ट आधा घंटा, तो इसीलिए हर टॉपिक में अपना 2 दिन तो लगता ही है। आधा आधा घंटा पढ़ोगे तो फिर हर टॉपिक आपका समझ लें 4 दिन का, 4-5 दिन में कंप्लीट होगा मैक्सिमम मिनिमम जैसे टॉपिक्स, इसलिए 1 घंटे का लेक्चर लेना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी देखिए सब कुछ तब है, और सब कुछ मैं करूँगी उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपको समझ में आएगा। वो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा दूँ और आप उसमें से आधे घंटे ही आप लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आधे घंटे पढ़ाऊँगी, कम होगा एटलीस्ट, जितना होगा वो तो 100% होगा, उसमें से तो हमारा कुछ नहीं छूटेगा ना, तो इसीलिए प्लीज़ टेल अगर कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ सॉल्यूशंस जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उनके आंसर्स प्रोवाइड कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, बहुत कम लाइक आते हैं वीडियोज़ पे, एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मुझे क्या लगता है कि यार मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, हमारे ग्रुप में ही 40-50 बच्चे तो ऐड ऑन हो ही चुके हैं, वो 40-50 बच्चे भी वीडियो नहीं देखते हैं, पता है, सब पेंडिंग में पड़ा रहता है वीडियोस, इतने इतने दिनों में आप लोग देखते हैं वीडियोस को, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं भी भूल जाती हूँ ना साथ में, इसलिए साथ के साथ पूछना कीजिए, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या फिर अपना टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। Here's the end of the video guys.